वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए एक ऐसे क्वेश्चन की वीडियो हम बनाने वाले हैं जो बोर्ड में ये ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। मैंने देखा है कि हर साल ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, फ्री क्वेश्चन। लेकिन मैंने देखा है कि जब मैं यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स का मूल्यांकन करने जाता हूँ, इवैल्यूएशन करने जाता हूँ, तो उसमें इस क्वेश्चन को अक्सर लड़के छोड़ दिए रहते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं रहते। मैंने देखा 75% बच्चे इसको अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनको बड़ी घबराहट इस क्वेश्चन से है और इसीलिए इसको छोड़ देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और बहुत ही छोटा है। हालांकि अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल बताऊंगा, इसलिए क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर आप करो बहुत छोटा है तो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि मैं वीडियो जो बनाऊंगा बहुत डिटेल बनाऊंगा, एक एक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन जब समझाने के बाद आप उस क्वेश्चन को 3 मिनट के अंदर लगा सकते हो, जबकि मैं वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ 13 मिनट में लूँगा आपको। इसलिए लूँगा तो आपको छोटी छोटी चीज़ें मैं समझाऊँगा कि ये चीज़ कैसे आ गई, ताकि जो आपकी घबराहट है, हिचकिचाहट है, वो दूर हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन लिखा हुआ आलेखीय विधि द्वारा यानी बाई ग्राफिकल मेथड निम्न रैखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। x+3y लेस देन आर इक्वल टू 60, दूसरा है x+y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, तीसरा है x लेस देन आर इक्वल टू y, चौथा है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, पांचवा अस्मिका है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इन अस्मिकाओं के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 9y का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। 2020 XA मॉडल में आया है, 22 में FJ मॉडल में आया है, 23 AX मॉडल में आया है, 23 BC में आया है, 24 FC में आया है। तो आप कह सकते हो कि हर साल एक किसी न किसी पेपर के सेट में इस क्वेश्चन को रखा जाता है। 2024 में जो आया है FC में वो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया था। निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 9y का न्यूनतमीकरण कीजिए। तो न्यूनतमीकरण कीजिए इस तरह से आया है और बाकी सारी चीज़ें यही हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है न्यूनतमीकरण कीजिए, कभी कभी पूछा जाता है अधिकतमीकरण कीजिए, कभी कभी दोनों पूछा जाता है कि न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों कीजिए, कभी एक पूछ जाता है, कभी कभी पूछते हैं कि जो है अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, कभी कभी पूछा जाता है कि न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस रहता है, काम सब में वही करना है। इसलिए क्वेश्चन से जो हम लैंग्वेज से आपको घबराना नहीं। तो सबसे पहला काम हम जो अस्मिकाएं दी हुई हैं इसको हम लिख लेते हैं और उसको जो है तो लिखेंगे दिए गए व्यवरोध, दिए गए व्यवरोध, इसको व्यवरोध भी कहते हैं या इसी को अवरोध भी कहते हैं। व्यवरोध, किसी किसी पेपर में अवरोध लिखा रहता है, इसी को रैखिक अस्मिका भी कहते हैं, रैखिक अस्मिका निकाय। अस्मिका निकाय निम्न है। ये तो पहला काम आप पेपर में ये करेंगे और उसके बाद ये चीज़ लिख लेंगे ऐसे, x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 60, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। x लेस देन आर इक्वल टू y, लेस देन आर इक्वल टू y, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसको आप मान लेंगे 4। फिर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसको आप मान लेंगे 5। इसके बाद जो है आप ये करोगे, ये जो दिया हुआ है इसको हम समीकरण के रूप में लिख लेंगे। तो अब जो है लिखेंगे
दिए गए समीकरण निकाय, दिए गए अस्मिका निकाय के संगत समीकरण, यानी इनके संगत समीकरण जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निम्न है। यही x + 3y = 60, फिर x + y = 10, फिर x = y, फिर x = 0, फिर y = 0। इसको मान लेंगे हम 5 हो गया है, ये 6 हो गया समीकरण नंबर 6, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। बहुत आसान इतना है। अब हम क्या करेंगे कि x + 3y = 60 ये रेखा खींचेंगे, रेखा ड्रा करेंगे। तो आप जानते हो कोई भी रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए। क्या पॉइंट मालूम चाहिए? 2 पॉइंट। तो अब वो पॉइंट ज्ञात करने के लिए 2 तरीके हैं। तो देखिए, पहला तरीका है कि x = 0 इसमें रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, 1 पॉइंट आ गया। और y = 0 रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, 2 पॉइंट मालूम हो जाएगा। तो इसी से लिखेंगे समीकरण 6 से, या समीकरण 6 में x = 0। तो x = 0 रखो आप, तो क्या हो जाएगा, 0 + 3y = 60, तो y = क्या आ जाएगा, y = 20 आ जाएगा। तो y = 20 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट वो बिंदु जो हो जाएगा 0, 20, यानी रेखा 0, 20 से होकर जाती है। आप देखो, फिर एक बिंदु मालूम हो गया, लेकिन 2 बिंदु होना चाहिए। अब लिखेंगे समीकरण 6 में y = 0 रखेंगे। तो देखो y = जब 0 रखेंगे तो x = क्या आ जाएगा, तो x = आ जाएगा 60। इसका मतलब वो बिंदु क्या हो गया, वो बिंदु हो गया 60, 0, यानी रेखा 6 कहाँ जा रही है, 60, 0 से जा रही है। देखिए हमने इसलिए ग्राफ पर बना दिया ताकि वक्त कम लगे। 60, 0 से होकर जा रही है, ये 60, 0 हमारा ये है, और 0, 20 से होकर जा रही है। इसका नाम ए बी डाल दिया इस रेखा का समीकरण। ये रेखा क्या है, x + 3y = ए बी क्या है, x + 3y = 60 रेखा का समीकरण हो गया। अब ऐसे ही हम रेखा 7 में, समीकरण 7 में, या रेखा लिख दें यहाँ पर, रेखा 6 में, फिर रेखा 7 में आप x = 0 रखो तो y = कितना आ जाएगा, में x = 0 तो y = आ जाएगा 10। तो बिंदु क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट बिंदु 1 हो जाएगा 0, 10। आप देखो 0, 10 कहाँ पड़ेगा, यहाँ 0, 10 यहाँ पड़ा, इसका नाम C रख दिया आपने। फिर उसी में y = 0 रखो तो आ जाएगा x = क्या आ जाएगा, y = जब 0 रखेंगे तो x = 10 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, एक 10, 0 हो जाएगा। तो ये दूसरी वाली जो रेखा है यानी 7, यानी x + y = 10 कहाँ जा रही है, 10, 0 और 0, 10 से होकर जा रही है। ग्राफ हमने खींच लिया, तो बात क्लियर हो गई। तो आप यहाँ चाहे लिख भी सकते हो कि रेखा 6 कहाँ जा रही है, 60, 0 और 0, 20 से होकर जा रही है। रेखा x + y = 10, बिंदु 0, 10 और 10, 0 से होकर जा रही है। अब समीकरण 8 में, रेखा 8 में x = 0 रखोगे तो y = 0 आ जाएगा। तो बिंदु हो जाएगा, बिंदु बराबर रखोगे तो 10 आ जाएगा, 20 रखोगे
तो 20 आ जाएगा, 15 रखोगे तो 15 15 आ जाएगा, चाहे जो रखोगे। ये सब पॉइंट्स हो गए। अब हम जो है रेखा हमने खींच दिया, इसको भी खींच दिया हमने। अच्छा, अब जो है चूंकि रेखा x इक्वल टू वाई, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 60 को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम रेखा इस रेखा को सॉल्व कर लेंगे, उसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो देखो बहुत आसान है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर जगह कम है, ये सब मिटा दे रहे हैं हम, ये भी मिटा दे रहे हैं। अब रेखा x प्लस 3y इक्वल टू 60, यानी जिसको हम रेखा 6 60 कह सकते हैं। रेखा 6 तथा 7 का प्रतिच्छेद बिंदु, निकाल लो। तो अब दोनों को सॉल्व करेंगे। x प्लस 3y इक्वल टू 60 है, और दूसरा क्या x इक्वल टू वाई है, तो x के स्थान पर y रख दो, तो y प्लस 3y इक्वल टू 60, 4y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू कितना हो गया 60, तो y इक्वल टू हो गया 15 चौके 60, y इक्वल टू 5 आ गया, 15 आ गया। तो y का मान फिर रख देंगे इसमें, तो x का मान कितना आ जाएगा, जब y का मान इसमें रखेंगे तो x का मान भी 15 आ जाएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, 15 15 आ गया। तो रेखा 6 और 7 का प्रतिच्छेद बिंदु आ गया हमारा, ये निकाल लेंगे, रफ निकाल लेंगे, कोई ज़रूरी थोड़ा फेयर करना, फेयर भी कर सकते हैं। बराबर आ गया यफ, प्रतिच्छेद बिंदु यफ यानी 15 15। फिर ए रेखा और ए रेखा भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रही है। तो रेखा x प्लस वाई बराबर 10 यानी रेखा 7 तथा रेखा 8 का प्रतिच्छेद बिंदु बराबर, तो इसको हमने ई माना है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, तो रेखा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, ऐसे रफ पर निकाल लेंगे, ठीक है। और ये क्या है, x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू जब y रखेंगे तो y प्लस वाई इक्वल टू 10 इम्प्लाइज दैट 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, तो y का मान यहाँ x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये आ गया 5 5। अब जीरो से तो होकर जा रही, मूल बिंदु से होकर जा रही है। तो इस तरह से ये हमारा ये रेखा आ गई हमारी x इक्वल टू वाई, को भी हमने ड्रा कर लिया। अब सवाल ये है कि जो 4 रेखाएं हैं 5, अच्छा इसमें सॉल्यूशन एरिया क्या पड़ेगा, सुसंगत क्षेत्र, हल क्षेत्र क्या होगा, कहां पर सॉल्यूशन होगा इन सब का, जो कंडीशन दी हुई है इस कंडीशन के तहत। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्मिका जो हमारी पहली दी हुई है, ये अस्मिका हमारी अस्मिका 1 है, ये हमारी अस्मिका 2 है, हमने माना था मिटा दिया, 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो अस्मिका 1 में हम मूल बिंदु यानी 0 0 पुट करेंगे, तो लिखेंगे अस्मिका 1 में मूल बिंदु यानी 0 0 रखने पर, तो रखो x प्लस 3y, x प्लस 3y 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 60, या 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हो गया, 0 लेस देन आर इक्वल टू 60। तो आप ये बताइए 0 60 से छोटा है कि नहीं है, छोटा है, इसका मतलब मूल बिंदु इस अस्मिका को संतुष्ट करता है। इसका अर्थ ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि मूल बिंदु इस अस्मिका को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। तो इससे फायदा क्या हुआ, संतुष्ट करता है।
तो संतुष्ट करता है मतलब हुआ कि इस रेखा के नीचे सभी बिंदु इस रेखा के हल होंगे। इस रेखा पर भी स्थित सभी बिंदु और इस रेखा के नीचे भी। तो आप देखो क्या करेंगे, इस रेखा के नीचे ऐसे खींच लेंगे हम आराम से। इस रेखा के नीचे के सभी बिंदु इस अस्मिका के हल होंगे और इस रेखा पर स्थित सभी बिंदु अर्थात इस रेखा पर स्थित सभी बिंदु तथा रेखा के नीचे जिसमें मूल बिंदु आता है के सभी बिंदु हल क्षेत्र होंगे। हल क्षेत्र यानी सॉल्यूशन, SULUTION सॉल्यूशन रीजन होंगे। ये संतुष्ट करने पर होता है। तो ये सारे जो है जो पॉइंट्स हैं सब इसके सॉल्यूशन और रेखा पर इसके सभी बिंदु भी सॉल्यूशन है। ये तो एक रेखा का हो गया, एक अस्मिका का हो गया। ऐसे हम दो कभी निकालेंगे। अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए हो गया। अब जो है रेखा x + y = 10, अस्मिका 2। अब मूल बिंदु रखेंगे। अस्मिका 2 में मूल बिंदु यानी 0 0 रखने पर तो रखो x + y 0 + 0 ≥ 10 या 0 0 जोड़ेंगे 0 ≥ 10। क्या आ रहा है कि कह रहे 0 बड़ा है 10 से। तो क्या 0 बड़ा 10 से कि छोटा है? छोटा है भाई। तो ये क्या चीज है? ये असत्य है, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। तो इससे क्या होगा असत्य से? तो इससे हुआ कि इस अस्मिका का हल क्षेत्र जो है में मूल बिंदु नहीं आएगा। अर्थात इस अस्मिका के हल क्षेत्र में सॉल्यूशन रीजन में मूल बिंदु नहीं आएगा। तो कहाँ आएगा भाई? मूल बिंदु के अपोजिट साइड में जो बिंदु होंगे वो इसके अर्थात अतः इस रेखा के अपोजिट, ये रेखा हमारी यही है, इसी की बात हो रही है। तो ऊपर वाले बिंदु, नीचे में तो मूल बिंदु आ जाएगा। अतः रेखा क्या रेखा है? x + y = 10, x + y = 10 पर स्थित सभी बिंदु तथा इसके ऊपर के सभी बिंदु इस अस्मिका के हल क्षेत्र होंगे। इस रेखा पर सभी बिंदु और इसके ऊपर, तो देखो इसके ऊपर
रेखा पर और इसके ऊपर जितना ये जो हम खींच रहे हैं, इसमें जितने बिंदु होंगे सब इसको सेटिस्फाई कर, सब इसका सोल्यूशन एरिया होगा, सोल्यूशन रीजन होगा। तो दो रेखा की बात हो गई। चलिए अब तीसरी रेखा हमारी x इक्वल टू वाई है, इसकी बात करते हैं। इसको फिर मिटा दे रहे हैं। फिर लिखेंगे अस्मिका, अस्मिका, अस्मिका। अस्मिका 3 में 0 0 रखने पर, 0 0 रखने पर क्या हो जाएगा? x इज लेस देन इक्वल टू वाई। 0 इज लेस देन 0 जो कि क्या है? सत्य है। 0 0 के बराबर भी है और 0 0 के छोटा भी है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, अभी तीसरे यही लड़के कंफ्यूज करते हैं कि अब इस रेखा जो x इक्वल टू वाई है, इसके ऊपर लिया जाए सोल्यूशन एरिया कि इसके नीचे लिया जाए। जब इसके ऊपर लेंगे तो वो पॉइंट हो जाएगा ACEF वाला एरिया, और इसके जब नीचे लेंगे तो हो जाएगा पॉइंट FEDBF। तो लड़के ही गलती करते हैं, कुछ लोग ऊपर वाला लेते हैं, कुछ लोग नीचे वाला लेते हैं। अब यहाँ ऊपर वाला कैसे लिया जाए, कैसे नीचे वाला लिया जाए? देखो दिया हुआ x इज लेस देन और इक्वल टू वाई, यानी x का मान y से छोटा है। x क्या है? भुज, भुज कोट। जैसे 0 20 में 0x है और 20 क्या है? y है। तो 0 छोटा है 20 से, तो इस रेखा के ऊपर ही तो है भाई। जैसे x इक्वल टू वाई यानी 15 15, तो 15 15 रेखा पर है। फिर देखो आप, ये पॉइंट हो गया 5 5 या 0 10। 0 10 क्या है? रेखा के ऊपर है, और 0 छोटा है, जो है 0 छोटा है 10 से। तो इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे उसमें भुज का मान कोट से छोटा होगा, यानी x इज लेस देन वाई। x क्या होगा? y से छोटा होगा। तो इसमें लिखेंगे सकता है, अतः चूंकि x इक्वल टू वाई रेखा अस्मिका 3 में जब 0 0 रखा तो 0 लेस देन, जो कि सत्य है, तो अतः इस रेखा पर स्थित सभी बिंदु तथा इसके ऊपर के सभी बिंदु हल क्षेत्र होंगे। ये बात समझने की कोशिश करो। रेखा x इक्वल टू वाई पर बिंदु ठीक है, अब ऊपर लिया जाए कि नीचे लिया जाए? तो जो कंडीशन दी हुई है x इज लेस देन वाई, तो चूंकि ऊपर के सभी बिंदु में भुज छोटा है कोट से, तो इसलिए हम इस रेखा के ऊपर के सभी बिंदु लेंगे। तो अब देखिए, इस रेखा के ऊपर ऐसे खींचेंगे ग्राफ, ऊपर के सभी बिंदु जो खींच रहे हैं हम रेखा के ऊपर, यही जो है इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। इस रेखा पर स्थित सभी बिंदु लिए जाएंगे और रेखा के ऊपर, ऊपर के सभी बिंदु हल क्षेत्र होंगे। अब आप देख रहे हो कि इसका हल क्षेत्र नीचे, इस रेखा का हल क्षेत्र ऊपर, इसका। तो यहाँ पर देखिए तीन रेखाएं काट रही हैं ऐसे, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, एक ऐसे 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 ऐसे, एक ऐसे 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 ऐसे। तो 3 रेखाएं जो एक ग्राफ बन रहा है, तो देखो उसका क्या नाम है? ACEF। तो ACEF
ही सॉल्यूशन एरिया होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा, सुसंगत क्षेत्र होगा। यही जो है जो कंडीशन दी हुई है। अतः लिखेंगे अतः अस्मिकाओं अस्मिका कहो चाहे का सुसंगत क्षेत्र या हल क्षेत्र या सॉल्यूशन रीजन REGION या हल समुच्चय क्या होगा, क्या नाम इसका है, ACEFA होगा। तो ACEF में जो लाइन है, रेखाएं हैं, उन पर सभी बिंदु और उनके अंदर के सभी बिंदु जो है यही सॉल्यूशन रीजन होगा, सॉल्यूशन क्षेत्र होगा। अब ए जो बिंदु है ACEF बिंदु A, C, E, F को कोणीय बिंदु कहते हैं, कोणीय बिंदु कहते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद जो है क्या निकालना है, इसको मिटा दे रहे हैं हम, बस 1 मिनट का काम और है। कोणीय बिंदु, अब हमारा क्या दिया हुआ है, z = 3x + 9y। अब एक जो है कोणीय बिंदु, यहाँ पर दिया हुआ z = 3x + 9y। अब यहाँ पर पहला बिंदु क्या है, ए माने 0, 20, बी सी मीन्स 0, 10, फिर क्या है ई मीन्स 5, 5, फिर क्या है एफ मीन्स 15, 15। अब ये जो है इसमें मान z में रख दो तो z = हो जाएगा, x = 0 है तो 0 + 180 = 180 आ गया। फिर z = 0, 10 तो 0 + 10 × 9 = 90, 90 आ गया। फिर 5, 5 है तो z = 5, 3 15 हो जाएगा और प्लस 9, 5 45, 45, 5 50, 10 60 हो जाएगा। फिर z = 15, 3 45 प्लस 9, 5 45 और ये 135 = 145, 35 180 हो गया। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। 180 देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी 60 है, लेकिन 180 2 बार आ रहा है तो ये 2 अधिकतम मान हुआ, ये हो गया अधिकतम मान, ये भी हो गया अधिकतम मान, और ये हो गया न्यूनतम मान। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अधिकतम व न्यूनतम मान हो गया। अतः लिखेंगे, हम एक लाइन और लिख लेंगे, अतः कोणीय बिंदु ए पर अधिकतम मान 180 और कोणीय बिंदु एफ पर अधिकतम मान 180 और कोणीय बिंदु ई पर न्यूनतम मान 60 होगा। ये आंसर बाद में हम लिख लेंगे, अतः करके लिख लेंगे। बस इतना सा काम है, बहुत आसान है। आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि इसको 5 मिनट काम है और हमने ले लिया लगभग 15 मिनट। तो 15 मिनट आपको समझाने के लिए लिया है, क्योंकि आपको करना क्या है, आप जो अच्छा एक चीज़ और है, x > 0 का मतलब क्या हुआ, x > y एक्सिस
और वाई एक्सिस के दाहिनी तरफ के सभी बिंदु। वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर के सभी बिंदु। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जो 5 अस्मिकाएं हैं, पांचों को रेखा मान लोगे। पहली रेखा कहाँ से जाती है वो निकाल लोगे, दूसरी रेखा कहाँ जाती है निकाल लोगे, तीसरी कहाँ जाती है निकाल लोगे, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे और उसके बाद ग्राफ में इसको शो करके बस जो मूल बिंदु को पुट करोगे अस्मिका में। अगर मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, मूल बिंदु अस्मिका को संतुष्ट करती है तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। अगर संतुष्ट नहीं करती है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, यानी उसमें मूल बिंदु नहीं शामिल होगा। और तीसरी सिचुएशन जो आई है कि जिसमें मूल बिंदु ही से रेखा जा रही है, तो मूल बिंदु को संतुष्ट असंतुष्ट का सवाल बहुत नहीं उठता है। तो उसमें जो कंडीशन दी हुई है कि x का मान छोटा है y से, तो ऊपर के सभी बिंदु ली जाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन में x ग्रेटर देन इक्वल टू y होता तो नीचे की तरफ सभी बिंदु लिए जाते हैं। तो सोल्यूशन एरिया तब क्या हो जाता, एफ ई, तब सोल्यूशन एरिया होता जब ये नीचे आता हो जाता एफ, यानी ए वाला एफ ई और डी बी, ये हो जाता। इसको याद रखो आप कि x जब लेस देन y है तो ऊपर लिया जाएगा और x ग्रेटर देन y है तो नीचे लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इसको ज़रूर एग्ज़ाम में आप हल करोगे।